अस्सलाम वालेकुम। आज हम मर्चेंडाइज इन्वेंटरी में फीफो मेथड को सॉल्व करेंगे। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हम माल पहले ख़रीदते हैं हम इसको पहले फ़रोख्त करते हैं। वो किस तरह से, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं, इस टेक्निक को। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है नासिर ट्रेडर्स का। इसमें देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 400 यूनिट और ये रेट दिए हुए हैं उसके बाद ये कुछ परचेजेज हुई यानी ख़रीदारी हुई है, उसकी क्वांटिटी दी हुई है और रेट्स दिए हुए। इसी तरह से कुछ सेल हुई यानी माल को फ़रोख्त किया गया है, उसकी डेट्स दी हुई है और यूनिट्स दी हुई है, यानी क्वांटिटी दी हुई किस किस क्वांटिटी में माल सेल हुआ है। रिक्वायरमेंट में हमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालने को कहा जा रहा है और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत फीफो और लीफो मेथड को फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है कि हमने कैलकुलेट करना है। आज हम फीफो मेथड को सॉल्व करेंगे, तो आइए चल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एक पूरे पेज पे बनेगा, यानी कि पूरे एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा आपको अपने रजिस्टर का। सबसे पहले टॉप पे हेडिंग डाल देंगे नासिर ट्रेडर्स, फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। उसके बाद चौथे नंबर पे लिख देंगे फीफो मेथड। उसके बाद एक कॉलम्स बना लेंगे। हम कॉलम बनाएंगे डेट का, दूसरा रिसीप्ट्स का, फिर इशू का और बैलेंस का। रिसीप्ट का कॉलम जो है हमारे पास 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड हुआ है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसी तरह से इशू का जो कॉलम है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इस तरह से बैलेंस का कॉलम। सबसे पहले डेट डाल देंगे 1 जनवरी और हम बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी लिखेंगे और रेट लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी और रेट कहाँ से आए, क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 1 जनवरी को 400 क्वांटिटी और रेट इसका दिया हुआ है। उसके बाद हमने 5 जनवरी को परचेज़ किए 500 क्वांटिटी और रेट, उसको हम रिसीप्ट्स के कॉलम में डेट क्वांटिटी लिखेंगे, डेट डाल देंगे, उसके बाद रेट लिख देंगे और वापस मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट लिख देंगे इसकी। उसके बाद बैलेंस के कॉलम में हम क्वांटिटी को लिखेंगे, यहाँ पे जो ऊपर क्वांटिटी आ रही है उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और हम 5 जनवरी को जो हमने परचेज़ की है वो भी बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे 500 और रेट लिख देंगे, उसके बाद अमाउंट भी लिख देंगे उसकी। यानी कि हम डेट वाइज इसको बैलेंस करते जाएंगे, क्लोजिंग करते जाएंगे इसकी। उसके बाद हमने 9 जनवरी को मज़ीद परचेज़ की है, क्वांटिटी हमारे पास है 200 और रेट है 12.40। इसको हम रिसीप्ट्स के कॉलम में लिख देंगे, अमाउंट इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग और अमाउंट लिख देंगे इसकी और डेट भी साथ में डाल देंगे। उसके बाद बैलेंस के कॉलम में देखिए अब क्या करना है। बैलेंस के कॉलम में जो ऊपर जो क्वांटिटी हमारे पास बैलेंस आ रही थी उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 400 और 500 विद अमाउंट्स। उसके बाद हमने जो परचेज़ किया यहाँ पे और इन्वेंटरी को 200 क्वान्टिटी परचेज़ किए उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे विद अमाउंट। इस तरह से हमारी ये डेट वाइज क्लोजिंग हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद 12 जनवरी को हमने 600 यूनिट्स जो है वो सेल की यानी फ़रोख्त किए। तो हम सेल जो भी हो रही होती है उसको हम इशू के कॉलम में लिखते हैं। अब हम 600 क्वांटिटी को किस तरह से सेल आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले 400 यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है इसको लेंगे विद रेट। उसके बाद उस 600 में से हमारे पास 200 क्वांटिटी बची है तो ये 500 में से निकाल देंगे हम, तो ये यहाँ पे इस तरह से 200 क्वांटिटी आ जाएगी और उसका रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से, अमाउंट आ जाएगी उसकी। हम फीफो मेथड के तहत इसी तरह से अपने बैलेंस की जो क्वांटिटी है उसको हम सेल आउट करेंगे, यानी जो हमने पहले क्वांटिटी परचेज़ की होगी उसको हम फ़रोख्त करेंगे। उसके बाद देखिए बैलेंस के कॉलम में 500 में से 300 जो क्वांटिटी है वो बच गई थी, उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे। 200 क्वांटिटी जो यहाँ से बैलेंस में बची हुई ऊपर उसको हम यहाँ पे लिख देंगे।
इस तरह से हमें यहाँ पे डेट वाइज क्लोजिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने 25 जनवरी को मज़ीद 700 यूनिट्स जो है वो परचेज़ किए, उस तरह हम यहाँ पे लिख देंगे रिसीप्ट्स के कॉलम में। फिर हमने 27 जनवरी को कुछ यूनिट्स जो है वो सेल किए, जिसकी जो क्वांटिटी है वो 500 है। अब हम इसी तरह से सेल करेंगे जैसे पहले सेल किया था। 300 जो है वो यहाँ से सेल कर देंगे, इस जहाँ से, बाकी 200 जो है हम इस वाले बैलेंस से सेल कर देंगे और उसके रेट्स आ जाएंगे। फिर हम रेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी को, तो अमाउंट आ जाएगी। अब बैलेंस में देखें, यहाँ पे सिर्फ 700 क्वांटिटी बैलेंस में बची, तो हम यहाँ पे बैलेंस में 700 क्वांटिटी जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 700 क्वांटिटी सिर्फ आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे सबका टोटल कर लेंगे, रिसीप्ट्स में क्वांटिटी का टोटल कर लेंगे, अमाउंट का टोटल कर लेंगे, इसी तरह से इशू में क्वांटिटी का टोटल कर लेंगे, अमाउंट का। और बैलेंस में देखिए सिर्फ और सिर्फ जो बैलेंस क्वांटिटी आ रही है उसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री जो है हमारे पास जो बची है वो 700 यूनिट्स बची है, उसकी अमाउंट जो आ रही है सिर्फ 8,470 रुपये की आ रही है। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ रही है वो 14,630 रुपीज़ की आ रही है। जब हम इशू के कॉलम में अमाउंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, सम कर लेंगे इसका, तो इसका टोटल आ जाएगा इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट और सेकंड रिक्वायरमेंट का जो फीफो मेथड है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।